यहूदियों, अब करुण पुकार का समय है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी। गुरु सियाग सिद्ध योग और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इस मार्ग पर आपको चलने के लिए केवल एक संजीवनी मंत्र का जप करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करना है, 2 टाइम ध्यान करना है और करुण प्रार्थना करके आप जो आपकी समस्या है वो सदगुरुदेव को बताइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। वो भी मंत्र का जप करने से बिल्कुल निःशुल्क है। 1 रुपये भी आपको किसी को देना नहीं है। घर में रहकर अपना जीवन जीते हुए, जीवन का हर काम करते हुए आप ये आराधना कर सकते हो। आपको कहीं जाना नहीं है, 1 रुपया देना नहीं है। केवल मंत्र का मानसिक जप करना है, जिसमें होठ जीभ बिल्कुल हलना नहीं चाहिए। मन ही मन मानसिक जप करना चाहिए। जो परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, जो चेंज होगा, आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो 20-25 दिन में आएगा। आपको 20 साल 30 साल तक जपना नहीं है। जो आपको करना है 15-20 दिन में आप तन मन धन से विश्वास के साथ आराधना करोगे, मंत्र का जप करोगे, 2 टाइम ध्यान करोगे, तो वो सब मिलेगा। आपका जीवन चेंज हो जाएगा। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? आप यूट्यूब से या सोशल मीडिया से गुरु सियाग संजीवनी मंत्र लिख के उनके श्रीमुख से आपको संजीवनी मंत्र सुनना है। उसके बाद आपकी छुट्टी। मेरे गुरुदेव में इतना ताकत है, इतनी पावर है, आपकी आराधना में पावर है, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपको जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष मरने के बाद में नहीं मिलता है, जो मिलता है जीते जी मिलता है। और हमारे जो पिछले जन्म के प्रारब्ध होते हैं वो कटते हैं, वो भी सदगुरुदेव के। ये आराधना आपको घर में रहते हुए करनी है, कहीं भी जाना नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। आज हम गुरु सियाग सिद्ध योग की जो बुक है उसे वीडियो देखते हैं। यहूदियों, अब करुण पुकार का समय है। पूरा वीडियो देखें और आप जिस परिस्थिति में हो, जहाँ भी खड़े हो, वहाँ आप ये आराधना शुरू कर दीजिए। आपका भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा। काल चक्र अनादिकाल से अबाध गति से चलता और चलता रहेगा। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। ईश्वर समय समय पर समर्पण विश्व में संतों को पैदा करके शांति स्थापित करता है, परंतु जब तामसिक वृत्तियाँ इतनी प्रबल हो जाती है और संतों के उपदेश का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है, वरन ये संत पुरुषों को तंग ही नहीं करती है, उनके प्राण तक ले लेती है। ऐसी स्थिति में उस परम सत्ता को उन दुष्ट वृत्तियों का संहार करने के लिए स्वयं अवतार लेना होता है, क्योंकि तामसिक वृत्तियाँ निर्दयी और क्रूर होती है, अतः वे लड़ाई किए बिना कभी नहीं मानती। अतः युग परिवर्तन की प्रथम शर्त है नरसंहार। इतिहास साक्षी है, ऐसा युग हर युग में परिवर्तन के समय हुआ है। यीशु ने भी युग परिवर्तन की स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है। युग परिवर्तन में जो भयंकर नरसंहार होगा उसका वर्णन करते हुए उसने कहा है, सेंट मार्क 13:19-20, क्योंकि वे दिन ऐसे कलेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए और न कभी होंगे, और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई भी प्राणी नहीं बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उस दिनों को घटाया है। यीशु ऐसे ही अंधकारपूर्ण युग में प्रकट हुआ। उस समय तामसिक वर्तियों ने प्रभु के मंदिर में भी यह विचार और पापों का अड्डा बना रखा था। यीशु ने ज्यों ही उन वर्तियों का विरोध करना प्रारंभ किया कि वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने अकारण ही उस परम पवित्रतमा को मृत्युदंड दिलवा दिया। उसका दोष मात्र यही था कि उसने कह दिया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। इसी संदर्भ में उसने उस समय के धर्माचार्यों से कहा कि अगर मेरी बात असत्य है तो जो चमत्कार पूर्ण कार्य प्रभु ने मेरे लिए करवाए, मेरे से करवाए, आप लोगों में से कोई करके दिखा दे। परंतु फिर भी उस समय के क्रूर धर्म गुरु नहीं माने और उस निर्दोष को मृत्युदंड दिलवा दिया। जब उस निर्दोष के प्राण के लिए गए तो प्रकृति बहुत ही कुपित हुई। इस संबंध में बाइबिल में लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर
तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो अलीहा को पुकारता है। औरों ने कहा, ठहरो, अलीहा उसे बचाने आता है कि नहीं। धर्माचार्यों ने उस समय खुशियाँ मनाई। उन्होंने कहा, देखते हैं, मंदिर ढहाने वाला और 3 दिन में बनाने वाला क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा लो। इसी प्रकार महामायाजक भी शास्त्रियों सहित आपस में ठड्डे से कहते थे कि उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता है। इजराइल का राजा अब क्रूस पर से उतर आए कि हम विश्वास करें। आराधना आपको मंत्र का जप करने से घर में रहकर करनी है, और आप जितना मंत्र का जप करोगे, आपको मंजिल तक जाना है तो मंत्र तो जपना ही पड़ेगा। आपको जो आराधना करनी है, मंत्र का जप करना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।